Yeah, hello, Satoshi. Good evening. Thank you, Asutosh ji, for having me today. Uh, sure. Good evening, everyone. I am Vikas, co-founder at English CRE. English CRE is helping people improve English speaking skills. And talking about my journey, I start. I did my schooling from Lakhisaray. I'm come from Lakhisaray, and while growing up, I had only two choice, either go for engineering or medical. जैसे कि सब सभी लोगों के ज़्यादातर यही होता है. I was good with numbers, so I decided to do engineering. I completed my civil engineering from MIT Muzaffarpur, and during college time, along with my academics, I used to participate in different college events. सो एक बार हम लोग ने आईटी खड़गपुर गया, आईटी क्षितिज नाम के इवेंट में, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश देयर. तो मुझे लगा कि एटलीस्ट वी शुड हैव बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. नॉट ओनली मी, माय को-फाउंडर्स, आई मीन फ्रेंड्स, दे आल्सो फेल्ट द सेम कि इंग्लिश नहीं आने की वजह से कई अपॉर्चुनिटी लूज हो जा रही है. So after coming from IT Chitij, after coming from IT Kharagpur, we decided to work on communication skills. Later on, we realized a lot of people like us, they are also facing same issue. So the idea of English CRE came into place, and it's been 2 years we have been helping people improve spoken English skills. And this year itself, at the starting of this year, we got our mentor Arvind Jha sir. So, and then his guidance and mentorship are helping us to achieve a lot. So that's all about my short journey. Uh, जैसे जैसे इंग्लिश यारी की शुरुआत हमने 2021 में ही कर दी थी, बट उस समय तो कॉलेज में ही पढ़ रहे थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही मार्केटिंग, सेल्स. बट कॉलेज के सीनियर्स और काफ़ी लोगों ने हेल्प की, एंड देन इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ सीखते गए. काफ़ी चैलेंजेस आए, बट लोगों के सपोर्ट और गाइडेंस से हम लोग आगे बढ़ते गए. अभी एट इंग्लिश यारी व्हाट वी ऑफर लाइव इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल क्लासेस, where anyone can book their class at any time. Timing is convenient, 24/7. आप कभी भी अपनी classes चूज कर, टाइमिंग स्लॉट चूज कर सकते हो. We have more than 50 plus certified English tutors. All the tutors are quite friendly. वो आपको एक जजमेंट फ्री इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे आप फ्रीली आप यू कैन स्पीक आउट, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में. And wherever you make mistakes in grammar, pronunciation, vocabulary, they will guide you. For every session we have lessons plan. In lessons plan there are a lot of conversational topic, example, रोल प्ले, जिससे आपकी एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटीज करा के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कराते हैं हमारे ट्यूटर्स. वी ऑल्सो ऑफर द सेशन रिकॉर्डिंग. आप जब भी कभी फ्री हो तो आप अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग खुद से सुन सकते हो कि हम आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ कहाँ टीचर्स आपको
करेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स बीन 2 years. कई लर्नर्स ने अपने कैरियर में अच्छा ग्रो किया, इंटरव्यू क्रैक करके प्लेसमेंट्स ली. तो इस तरह से भी हम एट इंग्लिश यारी इस तरह से लाइव क्लासेस ऑफर करते हैं इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए. सो बाकी बात करूं कि अभी इंग्लिश यारी में और क्या प्लान्स हैं. तो अभी जैसे कि अब कन्वीनियंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाना होता है, तो अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन कम्युनिटी जहाँ पे फ्रीली आप अपने को लर्नर से भी बात कर सकते हो. A lot of people will be like you only, they will communicate with you and then आप improve कर सकते हो अपने स्पोकन इंग्लिश जर्नी को. अब अगर बात करूँ स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरी होती है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, तो सी इंग्लिश फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर बिजनेस ओनर्स और इवन दो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, सबों के लिए इम्पोर्टेंस है. जैसे कभी हम कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो कंपनीज उन्हीं को प्रीफर करते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो अपार्ट फ्रॉम देयर कोर स्किल्स. या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर्स हो, आप अगर आपके क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के आते हैं, दूसरी स्टेट्स के आते हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं हुए, तो एट दैट टाइम यू हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज इंग्लिश. तो इंग्लिश इज एन ग्लोबल लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज हो गया, इतनी इसेंशियल है. तो आई थिंक people should consider learning it. बहाने ना बना के they can work for on their spoken English just for 3 or 4 months they will be able to speak good English. बिल्कुल व्यास जी, बिहार के स्टार्टअप कल्चर में, एंटरप्रेन्योरशिप में आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इतने कम समय में आपका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है. नॉट ओनली बिहार के बाहर भी कई सारे जगह आपका प्रेजेंस है. तो आप प्लीज ये बताइए कि बिहार के जो यूथ हैं वो अगर जो ऐसे यूथ जो शुरू कर रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं और आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में प्लीज कुछ बताइए. कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज कोट कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो आप वेट ना करके जस्ट स्टार्ट करो. और जब कभी भी आपको कुछ आइडियाज आता है, कुछ भी आपके माइंड में बिजनेस के आइडियाज हैं, रीच आउट टू मेंटर्स. आपको वो हेल्प करेंगे. लिंक्डइन के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो, देना आप किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हो और स्टार्ट टेकिंग एक्शन. कई लोग आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर और भी दोस्त कि वो कैसे करें किसी भी चीज़ को, तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं. प्लानिंग सी कितने महीनों से करनी होती है. तो पहला सजेशन तो ये होगा कि आप स्टार्ट करो एक्शंस लेना. जैसे जैसे आप आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो, आपको पता चलता है क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं. और जब भी कोई डिफिकल्टीज आए तो रीच आउट टू पीपल, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. रीच आउट टू मेंटर्स, सीनियर्स. एंड अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहे, लाइक दे कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन. और आशुतोष जी आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके, अभी मुझे एक प्रोफाइल दिख रही है, अंशु. ही इज फ्रॉम समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट हमारे MIT में ही उनका चल रहा था क्लासेस एंड ऑल. सो कई बार वो जब भी कुछ डाउट्स होता था आके पूछता था. तो व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट, सजेशन कि ये चीज़ें किस तरह से कर सकती है, कोई प्रोडक्ट है तो उसका किस तरह से मार्केट करे, कुछ भी अपने बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप रीच आउट करो पीपल को. लिंक्डइन के थ्रू आपके नोन में कोई है, कोई रेफरेंस में, तो ज़रूर हेल्प मिलेगी. और हमारे भी बिहार में ये कल्चर थोड़ा अभी नया है स्टार्टअप्स का, बट लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए. जैसे कि मैं अपने ही मेंटर के बारे में बोलूँ, अरविंद झा सर, अनुभव जी हैं एक, करे के बाद और भी कई लोग हैं जो कि बिहार में आगे आके यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनके आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में. और बिहार स्टार्टअप्स भी अच्छा, स्टार्टअप बिहार भी अच्छा काम कर रहे हैं. सीड फंड दे रहे हैं. हमें भी सीड फंड मिला था इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्ड अस टू scale our business. We have some raised hands, so I would request मनीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Actually, I am asking about the what topic the meeting launched.
Actually, first time I joined this group call. श्योर श्योर जी, मैंने बताया भी है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर क्लब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स मीट का नवंबर मंथ सीरीज का ये स्टार्टअप मीट है, और इस बार हम विकास जी को एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाए हैं, और इनका इंग्लिश यारी करके स्टार्टअप है, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में, खासकर बिहार जैसे स्टेट में जहाँ कम्युनिकेशन स्किल काफी नीडेड है, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। तो ये तो बिहार के बाहर भी बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प कर रहे हैं। तो इसी विषय में हम लोग आज बात करना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी, स्टार्टअप में भी कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि हैंड रेज्ड है, वो क्वेश्चंस हम लेते हैं, फिर मैं और भी क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो स्नेहा जी कुछ पूछना चाहती हैं? ये अच्छी हाँ एक्टिविटी है खुद। जी, स्नेहा आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर हेलो जी बोलिए। सर, कैन आई टॉक इन हिंदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। सर, ये जो मतलब आज जो चल रही मीटिंग है क्या सिर्फ ओनली जॉब के लिए चल रही है, फिर बिजनेस के लिए? आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही स्नेहा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैंने मीटअप के बारे में बताया है, ये है ये पढ़ने के पर्पज से चल रहा है या बिजनेस के पर्पज से चल रहा है? पर्पस है, पर्पस है हमारा बिहार में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना, डेवलप करना, यही पर्पस है हमारा। अतुल जी जुड़े हैं, नमस्कार अतुल जी का स्वागत करते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार। तो विकास जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उस पर मैं कमेंट करना चाहता था कि आप अपने जॉब देख रहे हो या बिजनेस में आप को फाउंडर खोज रहे हो या बिजनेस बढ़ाना चाहते क्लाइंट खोज रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा हथियार है लिंक्डइन। उससे भी बड़ा एक हथियार हो सकता है वेबसाइट अपना बना लें, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के लिए या यंग सबके लिए वेबसाइट होस्ट करना, मेंटेन करना अफोर्डेबल या उतना इफेक्ट नहीं होता है। पर लिंक्डइन तो कोई भी बना सकता है। तो बिल गेट्स पे लिंक्डइन पे है, नारायण मोती पे लिंक्डइन पे, आप किसी को भी खोजिए आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। तो लिंक्डइन का इनकरेजमेंट मैं बिहार के सभी स्टार्टअप्स को और इवन जॉब सीकर्स को भी करना चाहता हूँ। मुझे कहीं बोला था, मेरा नाम अतुल कुमार, यूएस में 20 साल से हैं और स्टार्टअप्स के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, एक अपनी कंपनी चलाते हैं। ओके, गुड टू नो अतुल जी। आपने बताया लिंक्डइन के बारे में। यहाँ बिहार की और बिहार के लोगों की विजिबिलिटी लिंक्डइन पे बहुत ही कम है, और चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में, आप लिंक्डइन पे अपने चीज़ों को लिखो, चीज़ों को प्रमोट करो। तो ये तो जरूर, यहाँ तक कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में या बच्चों को, या चाहे इंडक्शन प्रोग्राम होता है कॉलेज में, वहाँ से सिखाया जाए। जैसे आप लिंक्डइन पे आते हो ना, तो आप आपकी बिजनेस वर्ल्ड में आपकी बातें, आप जो भी चीज़ें शेयर करते हो वो जाती है। तो इसलिए मैंने बताया कि लिंक्डइन के इम्पोर्टेंस है। विकास जी से पे एक और चीज कमेंट करना चाहूंगा कि मैं चूंकि खुद बिहार से हूं, तो बिहार के बहुत सारे लोगों से, स्टार्टअप्स के साथ और जुड़ा रहता हूं। तो बहुत बार देखता है कि लोग व्हाट्सएप पे बहुत समय बर्बाद करते हैं, फेसबुक पे समय बर्बाद करते हैं। मैं कहना है कि व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक करो, लेकिन साथ में जो असली चीज है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे जाओ तो तुमको रियल नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगा, बिजनेस के लिए क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट को फाउंडर मिलेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, ग्रुप में जानते भी होंगे विकास जी, आप और सारे लोग। अभिषेक जी हैं, जनता ग्रुप के फाउंडर, बिहार के ही हैं, छपरा के। अभिषेक जी को हम जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे लिंक्डइन से खोजा और हम लोग साथ में बहुत सारा नॉन प्रॉफिट और स्टार्टअप चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे लिंक्डइन के खोजा, कोई परिचय नहीं था, इवन हम लोग दोनों छपरा जिला के हैं, पर लिंक्डइन के थ्रू छपरा के जिला के दो लोग, एक अमेरिका में,
एक अब तो कहाँ है पता नहीं, पूरे दुनिया घूमते रहते हैं, बट अभिषेक कुमार जनता ग्रुप के फाउंडर और मेरा परिचय लिंक्डइन के थ्रू हुआ। तो लिंक्डइन बहुत पावरफुल टूल है, बस नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। कोड बीटा करके आईडी है, मुझे आपका नाम नहीं पता, बट आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपका स्वागत करते हैं। यस सर, थैंक यू। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी एक आईटी कंसल्टेंसी फर्म है। बेसिकली हम लोग कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हेलो। ओके। जी जी, पूछिए हेलो। पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। तो मेरा कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर भी है बेसिकली, जो मार्केट में भी रन कर रही है। मेरा अप्रोक्सीमेट 1000 प्लस कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया में, और कुछ कस्टमर मेरा यूएस बेस भी है। कुछ मुझे इशू आता है, जैसे यूएस का जो भी यूएस बेस की जो भी स्टार्टअप कंपनी रहती है, वो मेरे पास अगर कांटेक्ट करता है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट रहता है। बेसिकली जो आपका जो फर्म जो होना चाहिए बेसिकली यूएस में होना चाहिए। देन वी हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो ये कुछ चीज़ें जो रहती है मुझे भी प्रॉब्लम करती है अभी भी। आप इसी के रिगार्ड में टीचर से कुछ बात करना चाहता था। ओके। मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, बट उन्होंने कभी रिप्लाई ही नहीं दिए। मैं जवाब दे सकता हूँ अभी? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, अतुल जी, विकास जी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, राइट? अतुल आप सर किन से से पूछ रहे हैं क्वेश्चन? अतुल सर से। अतुल जी से पूछ रहे हैं? ओके, ठीक यस। ठीक। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि लिंक्डइन पे भी एक लिमिट होता है, उसमें आप 30,000 से ज्यादा कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रीच आउट हो गया इसलिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं दिए तो ये मैं माफी मांगूंगा आपसे पब्लिकली। मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ, तुरंत देता हूँ। और दूसरी बात जो आपने बोला ना कि बहुत सारे लोग अब बिहार में हो या झारखंड में हो, कहीं पे दिल्ली में हो, बट आपको जो यूएस हो, यूरोप हो, दुनिया भर के लोगों से हर जगह आपको अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आप उन जगह पार्टनरशिप बना सकते हैं। आपका कोई परिचित हो, आपके भैया हो, चाचा हो, या कोई भी आपका परिचित, मान लीजिए हम ही को मान लीजिए कि आपके परिचित हैं, तो आप किसी यूएस बेस्ड या जिस कंट्री में भी आप अपना चाहते हैं पार्टनरशिप बनाना, यूएस, यूरोप, जापान, चाइना, कहीं पे भी, तो उस देश के किसी एंटरप्रेन्योर से जिनका कि वहाँ पे अपना बिजनेस है, उनके साथ आप पार्टनरशिप कीजिएगा। तो आपको वहाँ ब्रांच नहीं खोलना है, आप इंडिया संभाल रहे हैं, वो यूएस संभाल रहे हैं, तो दोनों का विन विन रहेगा। तो आप इस पे हमको अलग से मैसेज कीजिए, आप बिल्कुल हम आपको जो हेल्प कर सकते करेंगे। ओके, थैंक यू सर। कोडिका जी, आप मतलब मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। ओके बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारे आज के गेस्ट स्पीकर विकास जी हैं, तो आप लोग प्लीज कम्युनिकेशन, जो आज का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और आपके जो क्वेश्चन है उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में, और उस बारे में आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन है तो। सब्जेक्ट से बाहर जाके नहीं प्लीज। आज का हमारा विषय लिंक्डइन नहीं है, हमारा आज का विषय कम्युनिकेशन है, प्लीज उस पे ही बात करें। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आज विकास जी से मेरी बातचीत हो रही है। इससे पहले मैं जानता भी नहीं था इनको। सो वेलकम मिस्टर विकास। थैंक्स थैंक्स। ठीक है। आप भी अच्छा कर रहे हैं, इस तरह कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं इंडिया के बाहर। थैंक यू। जो भी बिजनेस चैलेंजेस हैं, रीच आउट कीजिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और भी कुछ अपने बारे में जानकारी दे क्या विकास सर? Sure, if you ask any question, ओके। अपने जर्नी के बारे में कुछ और भी एक्सप्लेन कर सकते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता। लाइक आप कब से आप ये इसको स्टार्टअप किए हैं? कितने ईयर का हो चुका है ये, और कैसे आपको सीड फंड मिला है, ये सारा चीज का? कॉलेज टाइम से ही हमने स्टार्ट किया था। इट्स बीन मोर देन 2 years नाउ। ओके। सो टॉकिंग अबाउट सीड फंड, तो हमने कॉलेज में जब हम थे तो ये हमें पता चला कि बिहार स्टार्टअप्स करके कुछ स्कीम है जहाँ पे पोटेंशियल स्टार्टअप्स को सरकार फंड करती है, सीड फंड देती है। तो सिंपली वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, अपनी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें, उनकी टेस्ट होती है, एग्जाम्स होते हैं, टीच होता है, आपकी आइडियाज़ अच्छी हैं, आपने
रेवेन्यू कर रहे हो तो सीड फंड भी देते हैं गवर्नमेंट। ओके, और कुछ? If you have any specific question, it will be easy for me to answer. ओके, आई अंडरस्टैंड। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, गौरव जी पूछना चाहते हैं। गौरव जी प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव। सर मतलब कि सर मैं अभी मेरे पास सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी अभी मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके और बीटेक स्टार्ट किया है सर। और डिप्लोमा में था तभी मैं अपना एक नया थिंकिंग के साथ एक स्टार्टअप करने का सोच रहा था, जिसमें मैं काफी जगह पे प्रेजेंट भी किया सर। उन्होंने सराहना। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अगर आपके पास आइडिया है और उसको मतलब आप सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहे, उसके बाद अगर आपको उसको एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना होगा नया स्टार्टअप के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? आप कहना चाहते हो आपके पास कुछ आइडिया है बिजनेस के, आप यस सर। उनको बस एग्जीक्यूट करना चाहते हो। यस, स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं सर। हाँ, आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो अपनी आइडियाज को। आपकी क्या आइडियाज हैं? सर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आइडियाज है जो मैंने एग्रोटेक करके अपना एक प्रेजेंटेशन बना रखा है। ओके। Yes, sir. आप कुछ एग्रीकल्चर के मेंटर्स होंगे जिस फील्ड एग्रीटेक के इंटरेस्टेड होंगे या फिर उसमें उनका एक्सपीरियंस होगा। आप सिंपली अपने पिच डेक को, प्रेजेंटेशन को उनको मेल के थ्रू उनको भेजो और वो उनको रीच आउट करो। एंड देन अगर आपके पास वर्क प्रूफ होगा, आई मीन अगर आपने कुछ अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर रखे होंगे तो इजी होगा आपके लिए, आप चाहे फंड लेना या फिर कहीं से पार्टनर करना। सर अगर कम्युनिकेशन स्किल को मतलब इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग जर्नी सर कैसे मतलब स्टार्ट किया जाए, मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन को स्टार्टिंग से ही सर इम्प्रूव करने के लिए। स्टार्टिंग सर से कहीं होता है कि सर कि आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, लेकिन आपको एक आपस में रहता है ना कि हाँ बोले, लेकिन फिर सामने वाला को मेरा मीनिंग नहीं समझ में आ पाए सही से, तो फिर वो आप सोचते हैं हिंदी में ही सही होगा बोलना। जी, तो आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिनके साथ अगर इंग्लिश में आप बात करते हो वो आपको जज ना करते, वो आपको मोटिवेट करें। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो उनको आपको करेक्शंस दे, आपको सजेशन दे। तो इसीलिए इंग्लिश यारी नाम के प्लेटफॉर्म हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे सारे ट्यूटर्स जो है फ्रेंडली ट्यूटर्स होते हैं। आपको वो जज नहीं करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, चाहे आप टूटी फूटी सेंटेंस में बोलो, एंड वो आपको बताते हैं इसका क्या सही तरीका होता है। तो इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज। आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे इंग्लिश के कंटेंट और प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट स्पीकिंग। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। तो सिंपल टिप, मान लो कि आप डेली कुछ ना कुछ वर्क प्लान करते हो, आप माइंड में इंग्लिश में थॉट करो कि मैं कल ये करूंगा, वहां जाऊंगा, अब आज मैंने क्या किया, उसको इंग्लिश में ही करने की कोशिश करो। इंग्लिश के कंटेंट कंज्यूम करो, जो भी इंटरनेट पे आप चीजें देख रहे हो ज्यादातर तो आजकल इंग्लिश में ही है, तो उनको सुनो, कंज्यूम इंग्लिश के पॉडकास्ट। इंग्लिश के स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग इंग्लिश यारी के प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइसिंग में 1-on-1 ट्यूटर के साथ क्लासेस ले सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं सीखनी है आपको। एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप जितना ज्यादा टाइम एफर्ट देते हो तो कुछ महीने में मास्टर कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज से कई चीजें आपकी रुकावट है तो आप क्यों ना लैंग्वेज सीख ले पहले, तो आप इजीली सीख सकते हो 2-3 महीने में अगर आप स्टार्ट करते हो सीखना तो। ओके, थैंक यू सर फॉर गिविंग। सर इसके लिए कोई बढ़िया सजेशन दे सकते हैं क्या? सॉरी, बोल रहे इसके लिए कोई ऐप सजेशन दे सकते हैं क्या? अभी हम लोग की एक प्लेटफॉर्म है इंग्लिश यारी, जहाँ पे हम लोग आपको 1-on-1 क्लासेस में, 1-on-1 इन द सेंस आपके पर्सनल ट्यूटर होंगे जो आपको इंग्लिश सीखने में पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। हमारी इंग्लिश यारी ऐप है, इंग्लिश यारी की वेबसाइट भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं। विकास जी मेरा एक सवाल है, क्लियर करना होता है। ओके सर, एक सेकंड में चेक करता हूं। सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन सर। ओके, चेक कर लीजिए आप। हाँ, 1 मिनट सोनू जी, बस 1 मिनट। मेरा एक सवाल है सर कि ये हाँ सोनू जी, बस 1 मिनट प्लीज दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। विकास जी मेरा एक सवाल है आपसे कि एकेडमिक इंग्लिश तो ठीक है, आप ये
काफी अच्छा कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल के बारे में प्लीज आप बताइए कि ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो जॉब में भी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो। ओके हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस तो हमें पता है, बट हाँ इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो लोगों से कम्युनिकेट करना, तो आप इम्प्रूव करते जाते हो। आप अपने आप को एनालाइज करते हो कि नहीं मुझे इस तरह से बोलनी चाहिए, आपको फीडबैक मिलते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एट इंग्लिश सीआरई मोर देन 75% लर्नर्स आर वर्किंग प्रोफेशनल, जो अपने जॉब के बाद या फिर जॉब के लंच ब्रेक में अपनी क्लासेस लेते हैं, और जिनको अपनी बिजनेस इंग्लिश पे वर्क करनी है वो अपने बिजनेस इंग्लिश वर्क इम्प्रूव करते हैं। जो अपने कॉन्वर्सेशनल स्किल्स इम्प्रूव करते हैं डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए, वो भी आके क्लासेस लेते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हर एक कॉन्वर्सेशंस में ना जो टॉपिक्स होते हैं, वो जो लेसन्स प्लान है, वो लर्नर के पर्सनलाइज गोल के अकॉर्डिंग डिजाइन किए होते हैं। जैसे किसी की लर्निंग गोल है जिसकी मैं डे टू डे लाइफ में कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो उनके लिए ही कॉन्वर्सेशनल टॉपिक ऐसे होंगे कि डेली हैबिट्स नाम के टॉपिक्स होंगे, उसमें गोल्स नाम के टॉपिक होंगे, चाइल्डहुड नाम के टॉपिक होंगे, एंड देन हर एक कॉपी में उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्वर्सेशनल्स के लिए एक्स्ट्रा इम्पोर्ट सिचुएशंस होंगे, स्टोरी टेलिंग होंगी, वोकैबुलरी उसी तरह के होंगे, और जिससे कि आप प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। Good evening, everyone. I have a question to Vikas, sir. Yes. This is Noor Jantak here, sir. Actually, we are a college student and we started a startup, sir. Actually, सर हमारे कम्युनिटी है जो कि सॉफ्टवेयर आई थिंक सॉफ्टवेयर क्लब के थ्रू अपन लोग कनेक्ट हुए हैं सर। अपन लोग की कम्युनिटी के लिए सर आपने मतलब क्या प्राइस रखा है, ये जान सकता हूँ क्या? जो भी हमारे बिहार के लर्नर्स कस्टमर्स आते हैं तो उनको स्पेशल डिस्काउंट जरूर देते हैं। अभी तो हम इंडिया के बाहर भी सर्व कर रहे हैं, जैसे कि सर आई हैव सीन योर प्रोफाइल सर, बट वहां पर आपकी प्राइस नहीं दिखा रही है। तो अगर अपन लोग इस कम्युनिटी से अगर ले रहे हैं तो क्या अपन लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या स्टार्टअप कम्युनिटी? हम ऐप या फिर वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चैट सपोर्ट या कनेक्ट विद काउंसलर, आप वो करो, आप नाम लो स्टार्टअप ये सॉफ्टवेयर क्लब का, वो अच्छे डिस्काउंट्स दे देंगे। ओके सर, कैन यू रिवील हियर सर, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। जनरली क्या नहीं जनता केयर विकास जी, मुझे नहीं लगता इस पे करनी चाहिए। सो थैंक यू, इट वाज गुड क्वेश्चन बेसिकली, और हम प्रॉमिस करते हैं कि ओके सोनू जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उनका क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था सर, मैं बिहार से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर। तो मेरा स्टूडेंट बेसिकली सर मेरे पास बिजनेस आइडियाज होते हैं सर, पर मैं उसको ग्राउंड पर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। जैसे मेरे पास एक आइडिया है सर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब रिगार्डिंग टू स्वीट्स। जैसे मान लीजिए सर आप मुंबई में हैं और आपको बिहार का मिठाई खाना है, ऐसा अभी कोई भी मतलब ई कॉमर्स साइट नहीं है तो आपको वहाँ पे बिहार का मिठाई आपको मतलब कोई अवेलेबल करा दे। यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया। मान लो कोई बिहार से रहने वाला है बट बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस है और उन्हें कुछ बिहार से खाना। ऑल ओवर वर्ल्ड में सर बिहार के लोग रहते हैं और उनको बिहार में सर बहुत हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में खास मिठाई रखता है सर, और बिहार के बाहर के लोग अपने कामों से गए हुए हैं, उनको मान लीजिए काम के दौरान खाने का मन किया, तो ऐसा मैं एक प्लेटफॉर्म डेवलप करूंगा जिससे आपको रिगार्डिंग 2 आवर वो आपको अवेलेबल हो जाए विद इन 2 आवर, चीप प्राइस में। आइडिया अच्छी है। किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि एक प्रोटोटाइप आप डिजाइन करो। एक बेसिक सा वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वर्डप्रेस से विद इन अ वीक आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, एंड देन आप अपने लिए आप अकेले थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको फाउंडर्स ढूंढो,
आप कॉलेज में हो तो आप अपने दोस्तों से बात करो, कॉलेज के प्रोफेसर से बात करो किस तरह की आइडिया है। और जैसे आप प्रोटोटाइप बना लेते हो, आप फंडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो कि हमारा कुछ आइडिया है। अगर थोड़े बहुत आप काम करके जाते हो, जैसे कि आपके पास कुछ कस्टमर्स होंगे, आप किन्हीं को सर्व कर रहे होंगे, तो आपके लिए फिर आगे का रास्ता इजी होगा। तो आपके पास अच्छी आइडिया है, जस्ट पहले आप एक बेसिक सी वेबसाइट बनाओ, आप सारे प्रोडक्ट जैसे कि आप ये इस टाइप का वेबसाइट होगा सर? डिलीवरी नाम के डिलीवरी के पार्टनर्स ढूंढो। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा था ये इस टाइप का वेबसाइट होगा सर, जहाँ पर स्वीट्स मेकर का एक पर्सनल आईडी रहेगा सर, हर स्वीट्स मेकर का सर। एक मिनट सर, थोड़ा सा इको हो रहा है सर, एक मिनट। हाँ, आइडिया भी है, बहुत कुछ कर सकते हो उसके थ्रू। बस वही है कि आप अगर आइडियाज पे हो तब एक्शन लेना स्टार्ट करो। आपको लगनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले पहले स्टेप्स क्या होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एज ए कॉलेज स्टूडेंट सर, मैं उतना मतलब कि उतना उस जिस लेवल का स्टार्टअप होना चाहिए सर, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर स्टडी का भी थोड़ा सा मैटर रहता है सर, कॉलेज में एग्जाम वगैरह ये सब भी देखना पड़ता है, तो मैं मतलब इस कंडीशन में नहीं आ पाता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। 2 साल मैंने भी कॉलेज से ही काम किया, बट हाँ, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं आप, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता स्टडी का। बट हाँ, स्टडी के अलावा अगर कुछ हॉबीज आपकी हैं तो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप लग रही है, तो उसमें टाइम डिवोट करो। बिल्कुल, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बिहार के कॉलेजेस से लोग आके और इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर क्लब में ही बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपका धन्यवाद कहना चाहते हैं सोनू जी कि आप इतना अच्छा आइडिया है आपके पास, आप उस पर काम कीजिए। और आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम लोग सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, है ना। अंशु जी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? अंशु जी भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं कॉलेज से ही। हेलो, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले विकास सर, आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशु। सर जैसे कि मैं तो आपसे हमेशा मिलते रहता हूँ, आपसे सब कुछ जानते रहता हूँ। आपने मेरे को, मैं बस इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि विकास सर ने मेरे जर्नी में कितना हेल्प किया। और मैं एक समय में बहुत टूट चुका था अपने स्टार्टअप को लेकर के, फिर मुझे कैसे सर ने मुझे हिम्मत दिया और मैं कैसे फिर से अपने नए स्टार्टअप को लेकर के आगे बढ़ा। बहुत सारे मतलब स्टेज आए जहाँ पे मैं बहुत पीछे बैक जा रहा था, लेकिन सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत ऊपर आज मैं हूँ कि आज मैं अच्छा खासा ग्रो कर रहा हूँ। बस सर की वजह से ऐसा जो भी हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। बस थैंक यू विकास सर, आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे बस जुड़ा हूँ। माय प्लेजर। देखो, हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई सपोर्ट हेल्प करता है। तो भी मैं हूँ तो मुझे भी कई चैलेंजेस आते हैं, तो मैं रीच आउट करता हूँ लोगों को और वहाँ से सपोर्ट मिलता है। तो ये तो स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए हमेशा लगाव बना रहेगा। जैसे भी जो भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं और किए हुए, तो कभी भी कुछ भी डाउट्स हो तो हमेशा अवेलेबल है। और बिल्कुल आप लास्ट क्वेश्चन, कैन आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल विकास सर? जी जी दिस इज बोलिए। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जनता केयर सर। कैन यू गाइड अस सर, आपने सीड फंडिंग जो ली बिहार गवर्नमेंट से, कैसे ली? एक्चुअली अपन लोगों ने स्टार्ट करा, वी आर सर सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट सर, बीटेक, अभी परस्यू बीटेक एज यूजुअल बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। सर आप मेरे को बता सकते हो क्या, मतलब आपने सीड फंडिंग जो लिया, प्लीज अपन लोगों को गाइड कर दे थोड़ा सा। तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं आप? बेसिकली सर आई एम कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज सर। बिहार। अभी देखो, स्टार्टअप बिहार भी है ना, बिहार के Just सारे note इंजीनियरिंग taken कॉलेज here, में sir. रीच आउट कर रहा है। Yes. उनके अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हमारे पास भी कुछ फंड है, बिहार गवर्नमेंट की 500 करोड़ की फंड है जो कि सीड फंड के रूप में स्टार्टअप्स को दे रही है। तो अगर आपके पास आइडिया है, कुछ नहीं है, स्टार्टअप बिहार की वेबसाइट पे जाएं, अपने आइडियाज़ को सबमिट करें, पिच डेक सबमिट करें, आपकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी आइडियाज अच्छी हैं तो वो फंड जरूर मिलते हैं। बिहार स्टार्टअप एक हुआ था सर, उस पे अपन लोग गए थे, फिर एक बिजनेस कनेक्ट, बिहार बिजनेस कनेक्ट करके उसमें भी अपन जा ही रहे हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं था। सॉफ्टवेयर आई मीन आशुतोष जी बता देंगे आपकी बिहार वेबसाइट क्या है बिहार स्टार्टअप की। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, इस पे एक अलग से सेशन कर लेंगे हम लोग, हाँ है ना।
Okay, sir. And जितना sir, as soon as possible. और Sir, we will wait, sir. Software club community. जी जी Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. ओके। विकास जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या सजेस्ट करते हैं? अभी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, कैसे वो बिजनेस लाएं और कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं, कैसे सस्टेन करें, कैसे मार्केटिंग करें वो? अब मार्केटिंग के 3-4 तरीके होते हैं। जैसे आप या तो पेड मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, दूसरी की आप कंटेंट मार्केटिंग करो, फिर तीसरा है कि रेफरल के थ्रू आपके पास कस्टमर्स आ रहा। ये 3-4 मेन तरीके होते हैं। तो आजकल कंटेंट मार्केटिंग काफ़ी इजी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट, वीडियो कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लोग वहाँ से इंगेज होती है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ऐसी है कि आपके कंटेंट उन तक पहुँचाता है, और कंटेंट में आपके वो इंटरेस्ट लेंगे तो फिर प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी इजीली आपके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक अवेलेबल करा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कम से कम कॉस्ट पे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग काफ़ी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मेन मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही बिजनेस बनता है, कोई भी स्केल कर पाता है। तो और बट सस्टेनेबल बिजनेस के लिए आपके पास रिपीट कस्टमर्स अच्छे होनी चाहिए और रेफरल अच्छा होनी चाहिए। कि आपने कोई मान लो कि किसी ने आपके सर्विस और प्रोडक्ट यूज किया, अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस आता है जरूर वो आप दूसरे को बताएंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को रेफर करेंगे। एंड अगर वो एक बार यूज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो रिपीट भी रेट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम अपनी बात करूं तो अभी हमारा इंग्लिशियारी का जो रिपीट कस्टमर का रेट है मोर देन 30% है, जो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोबारा लेते हैं। तो किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए बिजनेस का रिपीट रेट और रेफरल अच्छा होनी चाहिए। और अगर कोई इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप से, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कार्तिक जी कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन। या हाय। मैं तो पहले आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाया गया। हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका यहाँ पे। थैंक यू। बहुत या आप हमें मतलब स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप के बारे में बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा था ना कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने सेकेंड ईयर में जब मैं था तब मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप प्लान करा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि लोग बहुत जल्दी स्टार्टअप को ग्रो करना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीजों में ना वो पीओसी रह जाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे अभी सोनू जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे थे या उन्होंने अपने आइडिया के बारे में बताया, तो क्या रहता है बेसिकली हम लोग उसको पीओसी नहीं करते बहुत अच्छे से और हमें लगता है कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली भी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होते हैं लोग। और जब वही आइडिया ब्रेक होता है ना, जब हमने मार्केट सर्वे करा, जब दुकान में घूम घूम के हमने बात करा ना जिनसे हमें बिजनेस करना था, तब हमें पता चला कि ये आइडिया बढ़िया है बट इसे एग्जीक्यूट करना मतलब कि नेक्स्ट टू थोड़ा रिस्की है, थोड़ा कॉस्टली था, बहुत चीजें थी। तो जब वो आइडिया ब्रेक हुआ ना, तो वो चीजें एक स्टूडेंट के लिए फिर से रिकवर करके एक फिर से प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में मतलब इनिशिएट कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो विकास जी मैं आपसे चाहूंगा इस पे आप थोड़ा सा सजेस्ट करो। नहीं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा, फिर आपने मार्केट सर्वे के बाद आपको लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट भी बहुत रिस्की होगा लॉन्च करना और इस पे काम करना, तो आपको तो एक्सपीरियंस मिली ना, आप अपनी दूसरी आइडियाज पे वर्क करने में आपको हेल्प करेगी वो। और अगर मैं अपनी बात बताऊं, जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करना चाहूँगा। मुझे 2021 में ये आइडिया आया था। मैंने अपने को फाउंडर पीयूष को बस जाके बताया क्या कुछ आइडिया इस तरह के। वो पबजी खेलता था, इंटरेस्टेड था वेबसाइट बनाने में, वर्डप्रेस पे इजीली खुद के वेबसाइट बना के रखे थे पबजी रिलेटेड। तो उन्होंने एक सप्ताह में वेबसाइट बना दी। वर्डप्रेस पे इजीली वेबसाइट बन जाता है, वेबसाइट बन गई। हमने वेबसाइट को सोशल मीडिया पे डाला, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया, तो लोग वहां से आने लगे। और ज्यादा नहीं, 1-2 इंग्लिश टीचर्स को कनेक्ट करके रखा था, तो जो भी रिक्वेस्ट आती थी
तो हम मैनुअली मीटिंग लिंक क्रिएट करके वो क्लासेस कराने स्टार्ट किए। तो स्टार्टिंग के मंथ में जब 10-12 कस्टमर आए, 5-10 हज़ार हमारा रेवेन्यू बनने लगा, तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, हम ये बिजनेस स्केल कर सकते हैं। तो यही होता है, जब भी आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो आप एक प्रोटोटाइप बनाओ, उस पर काम करना शुरू करो, कुछ कस्टमर्स के इनपुट्स देखो, वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, वो आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करना चाह रहे हैं कि नहीं। पे करना चाह रहे हैं तो यू आर गुड, आई मीन आप कंटिन्यू कर सकते हो उसके साथ। और अभी तो स्टार्टअप बिहार ने इतना अच्छा तो अपॉर्चुनिटी लेकर आया, हम लोग को तो काफ़ी लेट से पता चला था। अभी इजीली आप जाके अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके स्टार्ट विद इन 45 डेज वो फंड रिलीज भी कर देते हैं, एंड देन आप अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हो। एक बार आपके पास इनिशियल फंड हो, आप अपने खुद के नहीं तो गवर्नमेंट के फंड से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास इनिशियल फंड है तो आप टीम बिल्डिंग पे वर्क कर सकते हो, आप कुछ लोग को हायर कर सकते हो इंटर्नशिप पे या फिर पार्ट टाइम में, फ्रीलांस पे, एंड देन आप आगे का अपनी काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, चलो शुक्रिया। थैंक यू। दिवाकर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विकास जी इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने के लिए। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक था, जैसे आपने बिहार कॉलेज मतलब कॉलेज से स्टार्ट किया, मैंने भी कॉलेज से स्टार्ट किया था, तो यहाँ के जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है? जैसे लाइक आप मतलब इन्वायरमेंट वाइज मैं समझना चाहता हूँ कि कॉलेज में जैसे एक को देख के दूसरे कैसे मतलब इंक्लिनेशन आ रहा है, तो वो वाली चीज को मैं तो समझना है, क्योंकि मैं भी मैंने बाहर पढ़ाई किया था, तो मैंने भी कॉलेज से किया था, तो मैं ये फैक्टर समझना चाहता हूँ। देखो ये क्या होता है ना कि आपके आसपास जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं आप वही चीजें करना चाहोगे। लेट्स सपोज अभी हमारे बिहार में IAS, IPS, IITians के एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े, आए दिन एंटरप्रेन्योर्स के जब एग्जाम्पल्स दिखेंगे ना तो लोग खुद ही वो इनिशिएट करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में ईजी होगा, पेरेंट्स भी समझेगा नहीं कुछ अच्छा चीज है, ये अच्छा करना चाह रहा है, तो वो सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि हमारे बिहार ने पूरी कंट्री को IAS, IPS प्रोवाइड करता रहा, तो हम चाह रहे हैं कि अब ये बिहार इस कंट्री को एंटरप्रेन्योर्स भी प्रोवाइड करे। नहीं, चलिए बहुत सुंदर विचार है, और हम एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करें, उसको रिस्पेक्ट दे और सपोर्ट करें, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के पर्सपेक्टिव में बिहार के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी और बहुत पॉसिबिलिटीज है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारा काम होना बाकी है वहाँ। तो फिर से अतुल सर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। तो क्वेश्चन था, थोड़ा कमेंट भी था, विकास जी शायद इस पर विचार डाल सके कि अभी कुछ सप्ताह पहले हमारे बहुत महान एंटरप्रेन्योर बिहार के थे, मैं उनसे नजदीकी था, डॉक्टर बिन्देश्वर पाठक। तो डॉक्टर बिन्देश्वर पाठक जी ने जो विकास जी बोले उसमें कि समस्या दिखे तो वहीं पे समाधान आपको खोजना है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब बाथरूम जाने के लिए सुबह सुबह जाना पड़ता था लोटा लेकर, ये बिहार में मैंने बचपन से देखा है ये चीज। अपने घर की जो परिवार की महिलाएं हैं वो रात के अंधेरे में जाती थी या सुबह सुबह जाती थी, तो उस समस्या को देखने के बाद पाठक जी को क्या उन्होंने कहा कि नहीं इसका समाधान, तो उन्होंने सुलभ स्टार्ट किया। तो उसी तरह से विकास जी, बिहार के जो यूथ हैं, समस्याओं की कमी तो बिहार हो या दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन समाधान देने वालों की कमी है, तो उसमें कम्युनिकेशन का एक बड़ा रोल है। तो विकास जी बताइए कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि अपने कोई बच्चा, अपने कॉलेज का बच्चा या इंजीनियरिंग करके या जहाँ से बढ़ा, वो कैसे अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करे, क्योंकि माहौल ये है कि सारे पेरेंट्स, हम आए में अहमदाबाद चले गए बड़ी कंपनी, फिर भी पेरेंट्स का था कि बेटा एक बार IAS का एग्जाम देते तो अच्छा होता। तो इस चीज को विकास जी कैसे कम्युनिकेट करने के लिए आप बच्चों को गाइड कीजिएगा? आप अगर आपके पास कोई भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, कुछ भी आइडियाज आते हैं तो आप आपके पास वो होनी चाहिए कि हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना चाहिए, और आप उस पर काम करना शुरू करो, आप लोगों से हेल्प मांगनी शुरू करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो आइडिया डिस्कस कर सकते हो सकता है घर में आपके फादर को नहीं समझ में आ रहा हो ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट,
बट आपके भैया दीदी को समझ में आ सकता है, तो उनके साथ ये आइडिया डिस्कस करो। जो आपके नोन में जो लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो ये समझते हैं, उनके साथ आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। और धीरे 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 आपके पेरेंट्स को भी समझ में आ जाएगा, नहीं ये बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। जैसे आजकल कोई यूट्यूबर्स बन जाता है, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में तो नहीं समझ में आता ये यूट्यूबर क्या करेगा, वीडियोज बना रहा है, बट वो जब मनोज देव बन जाता है तो समझ में आता नहीं अच्छा कर रहा है लड़का। तो उसे स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल होंगे अभी के टाइम पे बिहार में, बट धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और अभी दिख रहे हैं हमारे कॉलेज के इतने बच्चे, मैंने तो कंप्लीट कर लिया अपना कॉलेज, बट अभी देख के अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे के पास आइडियाज़ हैं बिजनेस के, स्टार्टअप्स के, वो समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो अगर इनको सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप मिला तो जरूर हमारे बिहार से भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बिजनेसेस निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो हम लोग आज के मीटअप के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। कंक्लूजन के तरफ जाने से पहले और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और बातें रह गई हों तो प्लीज पूछिए। और समय का अभाव रहता है तो हम लोग पूरे मीटअप करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते। प्रशंसा जी, आपका हैंड रेस था। हाँ भैया, नमस्ते, स्वागत है आपका। जी मेरा नाम प्रशंसा प्रिया। जी थैंक यू आशुतोष जी। मेरा नाम प्रशंसा प्रिया है और मैं सॉफ्टवेयर क्लब में बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं पहले भी आशुतोष जी को बोल चुकी थी कि मैं इंग्लिश की वजह से मैं एनजीओ में वर्क करती हूँ एज ए एक्सिक्यूटिव। तो मुझे काफ़ी टाइम्स फॉरेनर्स लोग के साथ बात करना होता है। तो बात तो मैं कर लेती हूँ टूटी फूटी लैंग्वेज में, वो मेरा लैंग्वेज भी समझ जाते हैं, लेकिन उसी टाइम में जो बिहारी लोग होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, उनके सामने मुझे बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखना चाह रही थी। इसके लिए मैं एक स्नेहा दीदी करके हैं, उनसे भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि कुछ ग्रुप्स में स्टूडेंट आएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगी, वो भी स्टार्टअप मीट में। तो मैं विकास सर से कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ? और जैसे कि हम लोग वर्किंग है तो हम लोग को नाइट में ही टाइम मिलता है, 7 बजे के बाद ही हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर बताइए। अभी देखो आपने ये कर सकते हो कि जैसे आपने बताया कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम शेड्यूल का वो इशू होता है, तो हमारी जो ऐप है और वेबसाइट है इंग्लिश यारी, वो आप ही की तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ कि जहाँ पे आप अपनी टाइमिंग चूज करते हो क्लासेस के लिए। जैसे ना स्विगी पे ऑर्डर करने होते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट चूज कर सकते हो, कुछ भी डिश चूज कर सकते हो। उसी तरह हमारी वेबसाइट पे ना हर बार आप जब क्लासेस बुक करने जाते हो इंग्लिश यारी की ऐप पे, तो आपको एक टाइम स्लॉट चूज करने होते हैं। तो आप नाइट का टाइम स्लॉट चूज करो, ट्यूटर से कनेक्ट करो एंड कम्युनिकेट करो। आपने बताया कि आप जब भी कम्युनिकेट करते हो कॉल पे या फिर क्लाइंट से, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको लगते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसे कभी वन क्लासेस में ट्यूटर्स हमारे हेल्प कर सकते हैं। जैसे होता है कि यूएस के लोगों के साथ बात करना होता है, फिर कभी रशियन लोगों के साथ होता है और कभी ब्रिटिश लोग के साथ होता है, तो उन लोग का इंग्लिश एक दूसरे से डिफर करता है। हाँ, तो देखिए अगर आप अपनी पहले इंग्लिश इंडियन स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख रहे हैं तो उस पर वर्क कर लीजिए। लेटर ऑन यू कैन वर्क ऑन योर एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन में एक एक्सेंट ट्रेनिंग होती है, आप ब्रिटिश यूके एक्सेंट सीख सकते हैं। विकास जी, मेरा एक सुझाव भी और एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे कि प्रशंसा जी कह भी रही थी कि पिछले मीटअप में इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा चर्चा हुआ था और उसमें प्रिया जी हैं कह रही थी कि वो वॉलंटरली फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए वो रेडी हैं। और भी वैसे टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पे भी कई सारी सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर क्लब के थ्रू होता रहता है। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर अरेंज कर पाए और हम लोग इसको मिल के सॉफ्टवेयर क्लब और इंग्लिश मिल के अगर प्लान करें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लर्निंग सेशंस के लिए, तो
हम लोग कुछ सेशंस, कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सेशंस प्लान कर सकते हैं। और हम लोग पूरा लेट्स इंस्पायर बिहार श्री विकास वैभव सर के गाइडेंस में और सॉफ्टवेयर क्लब के थ्रू हम लोग आपके जो बिजनेस है उसको पूरा हर जगह प्रमोट करेंगे बदले में। जरूर हम अगर आप चाहते हैं कुछ कम्युनिकेशंस के ऊपर कुछ क्लासेस सेशंस, चाहे मीटिंग में या ग्रुप में, तो हम अपने आप ट्यूटर्स को वो करवा सकते हैं, या फिर आप 1-on-1 सेशंस भी चाहते हैं तो उसके भी लिए हम मेरा एक और प्लीज मेरा एक और क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योर को ही लेके। जैसे कि हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट थे, जो क्या बोलते हैं उसको, एमसीसी के जवान थे, और उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे फार्मर में कन्वर्ट किए। तो पॉजिटिव चीज ये था कि उनके पास लैंड बहुत ज्यादा था लेकिन वो एमसीसी थे। तो फिर अभी ना हम लोग एक फार्मर को लेमन ग्रास के लिए बताए, और उनके पास करीब महीने में या हर 2 दिन 4 दिन पे 100 लीटर लेमन ऑयल जो है ना, वो लेमन ऑयल का प्लांट भी गवर्नमेंट के थ्रू बैठा है और लेमन ऑयल उनके पास आ जाता है। तो फिर इसको सेल करने के लिए हम लोग बहुत सारा प्लेटफॉर्म देखे और सेमिना एग्रो एक कंपनी है रायपुर में, वहां से भी बात किए। तो उन लोग जो है ना प्राइस बहुत कम दे रहे थे, 800 लीटर दे रहे हैं, जबकि मिनिमम 1500 लीटर लेमन ऑयल का प्राइस होना चाहिए। फिर मार्केट मिर्ची पे भी रजिस्टर्ड किए लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर हम लोग क्या करें उसके लिए कि उसके प्रोडक्ट को सेल हो, क्योंकि जब तक फार्मर के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर उनका जो है ना मनोबल डाउन हो जाएगा, फिर वो जिस लाइन में थे उसी लाइन में जाना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा बताइए स्पेशली लेमन ऑयल के लिए। Sorry, I'm not a bright person to answer the question. I think मैं कुछ हेल्प क्या इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होंगे, वो आंसर कर सकते हैं। यस सर। हेलो। हाँ प्लीज बोलिए, लेकिन प्लीज शॉर्ट में बोलिएगा। हम लोग के पास समय बहुत, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, तो अब हम लोग 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे, तो प्लीज शॉर्ट में। कुछ रिटेल टाइप की कंपनियां हैं जो बेसिकली मॉल वगैरह एस्टेब्लिश कर रखी है इंडिया में, इंडिया के बाहर। आप उसको पिच आउट कर सकते हैं सारा चीज को। वो आपका प्रोडक्ट जो एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का उसको शो कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां से अगर इंटरेस्टेड होगा कस्टमर का अगर रिक्वायर्ड होगा उस टाइप के प्रोडक्ट, वो जरूर परचेज करना चाहेगा अगर मॉल में आप रख रहे हैं उस प्रोडक्ट को। सर वो मैसेज में डाल दीजिए ना किस टाइप की कंपनी है वो। थैंक यू सो मच। ओके, तो आई थिंक अब और कोई क्वेश्चंस नहीं। अगर हैं क्वेश्चंस तो हम लोग फिर मीट शेड्यूल करेंगे। आप सॉफ्टवेयर क्लब के मेल आईडी पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगली बार जब मीट शेड्यूल करेंगे तो वहां भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्लब के तरफ से विकास जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया। सर और मुझे ये डाउट है जी, आज का मीट बहुत ही सुंदर था। और सर मुझे डाउट है सर, आई हैव अ डाउट। ठीक है स्नेहा जी, पूछिए। अगर विकास जी अगर क्वेश्चन ले सकते हैं। कभी बिजनेस में अगर बिजनेस में किसी तरह का कभी लॉस हो जाए तो आप कोई टिप देना चाहिएगा? जी, किसी भी बिजनेस या फिर कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो चांसेस तो होते हैं फेल के, बट वहाँ से लर्निंग्स मिलती है। तो आप पहले से उतना अवेयर रखो, अपने बिजनेस स्ट्रेटजी और प्लान्स होनी चाहिए ताकि वो चांसेस ही ना फिर भी आ जाए तो आप रिकवर करो लर्निंग्स के साथ। सर आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस रखने के लिए, लेकिन बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं। तो आप मुझे कुछ टिप बताइए कि अगर कभी भी लॉस अगर हो जाए तो उसको कैसे फेस करें? होती है बिजनेस, पूरा वो ग्राफ आपके लीनियर नहीं जाएगा, डाउन्स तो आएंगे ही। बट हाँ, आपके जो इनर मोटिवेशन होते हैं उस चीज के प्रति, आपको कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहते हैं।
और जब भी डाउन आता है तो इंसान और इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली काम करना शुरू करता है, तो फिर आपके ग्राफ्स आपके तरह ही जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी। ओके, तो और ग्रुप है ना ओपन है आपके, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आज का जो मीट का आपका क्या सबसे अच्छा लगा, आप वो अपने शब्दों में टेक्स्ट में डाल सकते हैं। उन सभी चीजों को कंपाइल करके हम मिनट ऑफ मीट डालेंगे और इसके रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल कराएंगे। सो हम लोगों ने रिकॉर्ड करा है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मीट शेड्यूल करेंगे। और स्नेहा जी अगर कुछ भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, कुछ भी जी क्वेश्चन सर डाउट है। आप स्नेहा जी लिंक्डइन आप प्लीज सॉफ्टवेयर क्लब के मेल आईडी पे भेज दीजिए। और हम लोग जस्ट मीट खत्म करने वाले थे। विकास वैभव से जुड़ चुके हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। नहीं और सर, मैं बहुत सबके सामने पूछना चाहती हूँ। नहीं मैं सॉरी हूँ, लेट हो गया एक्चुअली, शादी में आए हुए थे, बीच में स्क्राइबिंग मीटिंग चल रही थी। बहुत सभी बहुत को धन्यवाद सर। शुभकामनाएं देना चाहते हैं। गुड इवनिंग विकास सर। जी सर, आज का मीट बहुत बहुत अच्छा मीट रहा। सर मुझे डाउट है। रिकॉर्डिंग हुई है ना, रिकॉर्डिंग हुई है इसकी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट स्नेहा जी, एक बस एक मिनट। बोलिए स्नेहा जी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हुई है। रिकॉर्डिंग हम इसको अवेलेबल कराएंगे। सर मेरा एक दो दिन। क्वेश्चन है। जी हाँ स्नेहा जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश यारी ऐप है, तो जो नाम आप दिए किस बेसिस पे आप ये नाम दिए हुए इस ऐप को? इंग्लिश लैंग्वेज को एक फ्रेंडली वे में सिखाना था, जिस कारण से इंग्लिश यारी रखे। और हम लोग जब 3-4 फ्रेंड्स थे तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी यारी रखा था, अपनी यारी। सो वहीं से इंग्लिश यारी का, और आपस में प्रैक्टिस भी किया करते थे, तो वहीं से ये नेम आया। बट हाँ, इजी टू रिमेम्बर है। ठीक है, तो आई होप तो क्वेरी। थैंक यू विकास जी। और समय का लिमिटेशन रहता है, तो और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग फिर मीट शेड्यूल करेंगे। अभी विकास सर कंक्लूजन के रूप में सर आप प्लीज कुछ कहना चाहते हैं और कुछ एडवाइस और क्या? सर मेरा क्लास क्वेश्चन है। स्नेहा जी, विकास जी ले सकते हैं क्वेश्चन? आप स्नेहा जी, आपके पास भी कुछ भी क्वेश्चन है लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए। आई वुड लव टू आंसर दैट। जी नहीं सर, थैंक यू, मेरा सब डाउट क्लियर हो चुका है। थैंक यू सर। ठीक, ओके ओके। तो विकास सर का स्वागत करते हैं। नहीं तो मैं इसमें फॉर लास्ट वर्ड देना चाहता हूँ, और अच्छा काम किया जा रहा है सॉफ्टवेयर क्लब के द्वारा। आज इंग्लिश बेनिफिट मिला होगा और श्रृंखला जारी रहे, और इसको रिकॉर्डिंग करके हम लोग सभी को ग्रुप्स में सर्कुलेट करेंगे, जैसा कि हम लोग करते रहे तक। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेस्ट विशेस सभी को। थैंक यू। हेलो एवरीवन। विकास सर। ओके आई गेस विकास जी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप अच्छा, इसको हम लोग भी इससे काफी सीखेंगे। थैंक यू सर। जैसे आपने विकास वैभव सर से मेरी कुछ बातें करनी थी सर। टाइम ज्यादा हो चुका है। ज्यादा बात मैं कर पाऊंगा नहीं, शादी में आया हुआ हूँ तो वहीं पर अभी। ओनली 1 मिनट। बाकी मुझसे पर्सनली लोग मैसेज कर सकते हैं, उससे हम कांटेक्ट कर लेंगे। आदित्य जी, मैं आप पर्सनली कनेक्ट सॉफ्टवेयर क्लब में भी मैं ग्रुप में हूँ, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। फिर अगले मीटिंग में। थैंक यू सर इतना इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने के लिए। थैंक यू स्नेहा जी, आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रही थी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू विकास जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय सर। बाय।